अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश बाय सर इरफान 706 पे आपके साथ आज कुछ स्किल्स की डेवलपमेंट के हवाले से डिस्कशन करूँगा। आज मैंने कुछ मटेरियल कलेक्ट किया है जिसमें हम लोग अपने लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे, क्योंकि असल में 4 स्किल्स जो हैं वो बेसिक होती हैं। जब ये 4 स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तो इट मीन्स कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐड की जाती हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लिसनिंग स्किल्स होती हैं। लिसनिंग स्किल इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद रीडिंग स्किल्स होती हैं। ये रीडिंग और लिसनिंग ये दोनों स्किल्स रिसेप्टिव होती हैं। इनमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ बाहर से रिसीव कर रहे होते हैं। लिसनिंग में हम अपने ईयर्स के ज़रिए कुछ रिसीव कर रहे होते हैं, और रीडिंग में हम अपनी आइज़ के ज़रिए बाहर से मटेरियल, ग्रामर, वर्ड्स वगैरह रिसीव कर रहे होते हैं। इसी वजह से इनको रिसेप्टिव स्किल के नाम से याद किया जाता है। और इनके पैरेलल 2 स्किल्स ऐसी हैं जिनको हम प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक स्पीकिंग स्किल, ये भी प्रोडक्टिव है, और राइटिंग स्किल्स ये भी प्रोडक्टिव है। इनमें हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ रिसीव नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने दिमाग से कोई चीज़ प्रोड्यूस करके, जनरेट करके उसको हम बाहर ला रहे होते हैं। इसीलिए इन स्किल्स को प्रोडक्टिव स्किल्स कहा जाता है। तो बच्चों, जब तक अनटिल अनलेस योर रिसेप्टिव स्किल्स आर नॉट पॉलिश्ड, योर प्रोडक्टिव स्किल्स कैन नॉट बी वेरी गुड। यानी आप ये कह लें कि प्रोडक्टिव स्किल यानी राइटिंग और स्पीकिंग ये दोनों डिपेंड कर रही होती हैं रिसेप्टिव स्किल्स पे, यानी रीडिंग पे। और लिसनिंग, रीडिंग और लिसनिंग ये दोनों रिसेप्टिव स्किल्स हैं। जब तक रिसेप्टिव स्किल्स हमारी डेवलप नहीं होंगी तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि हम लोग अपनी प्रोडक्टिव यानी स्पीकिंग को और राइटिंग को बेहतर कर सकेंगे। ये चारों स्किल्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे। लिसनिंग जितनी आप ज़्यादा करेंगे आप उतनी अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। रीडिंग आप जितनी ज़्यादा करेंगे आप उतने ही अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो असल में इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते। हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ पे बस रट लगाई होती है, हमें किसी तरह इंग्लिश आ जानी चाहिए, हमें किसी तरह इंग्लिश आ जानी चाहिए। भाई, जब तक आप इंग्लिश सीखने के लिए लिसनिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेली कम से कम आप कोई आधा घंटा, बिगिनिंग में आप 10 मिनट 15 मिनट इंग्लिश नहीं सुनेंगे तो आप कैसे बोल सकेंगे। इसमें मैं ना अक्सर एक बच्चे की मिसाल देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, वो किस तरह लैंग्वेज सीख लेता है? क्या वो किसी स्कूल में गया है? क्या किसी मदरसे में गया है? क्या उस बच्चे ने कोई कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा किया है, कोई यूनिवर्सिटी में गया है? नहीं, कुछ नहीं किया उसने जस्ट 2 साल अपने फादर को, मदर को, बहनों को, भाइयों को, फैमिली मेम्बर्स को सिर्फ सुना है, लिसन किया उसने अटेंटिवली, और लिसनिंग करके उन साउंड्स को, उन वर्ड्स को अपने दिमाग में उसने सेव किया। अब वो स्पीकिंग कर रहा है तो जो सुनी हुई चीज़ें हैं उनको बोलने की प्रैक्टिस करता है, वो उसको स्पीकिंग कह देते हैं। तो बच्चों, आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, दुनिया की कोई लैंग्वेज, जब तक आप उसकी लिसनिंग प्रॉपर और स्किलफुल वे से नहीं करना सीखते तो आप भूल जाएंगे, आपको वो लैंग्वेज बोलनी आएगी। बहुत सारी मिसालें हैं। लोग यहाँ से आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, वो 2-3 साल के बाद बहुत अच्छी अरबी बोलने लगते हैं। क्यों? वो अरबी इन्वायरमेंट में रह के उस इन्वायरमेंट की लैंग्वेज को सुनते हैं, जाते ही नहीं बोलना शुरू कर देते। जब वो सुनते हैं तो सुनते सुनते उन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने माइंड में सेव करते हैं, और अल्टीमेटली वो बोलना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जो कुछ सुना होता है उसको स्पीक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगी। प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो इसके लिए मैंने आज कुछ डायलॉग्स की पिक्चर्स आपके साथ शेयर करनी है। मैंने कुछ मटेरियल सेलेक्ट किया है, इसमें 2-2 लोगों के डायलॉग हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप उनको सुने तवज्जो के साथ, बार बार सुने, दोनों के डायलॉग्स को सुने, फिर उनको बोलने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बड़े बेहतर अंदाज से इसको समझ जाएंगे। तो आइए अपनी पहली पिक्चर के मुताबिक हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस डायलॉग का टॉपिक है कैचिंग अप विद आ फ्रेंड,
एक अच्छे दोस्त के साथ अच्छी गुफ्तगू, एक ऐसी गुफ्तगू जो कैच करती है, जिसको अट्रैक्ट करती है, जिसके साथ दो दोस्त एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं और मिलकर बड़ी दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू करते हैं। तो एक का नाम है हेनरी, दूसरे का नाम है रॉन। ये दोनों अब मिलकर बैठी हुई हैं। तो हेनरी जो है वो किसी के साथ फ़ोन पे बिज़ी है। तो हेनरी पूछती है, आई वॉज़ ऑन द फ़ोन फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से अपने मोबाइल फ़ोन पे मसरूफ़ थी। तो रॉन कहती है, हु वर यू टॉकिंग टू फॉर एन आवर। तुम 1 घंटे से किसके साथ बात कर रही हो। तो मैं दोबारा इसको, आई वॉज़ ऑन द फ़ोन फॉर एन आवर। रॉन कहती है, हु वर यू टॉकिंग टू फॉर एन आवर्स। तो हेनरी जवाब देती है, सैम, मैं सैम के साथ बात कर रही थी। एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज, जो कि मेरे कॉलेज का एक पुराना दोस्त है। तो रॉन कहती है, व्हेन इज़ दी लास्ट टाइम यू टॉक टू हिम। आखिरी बार तुमने कब उसके साथ बात की थी, आखिरी बार तुम्हारी बात सैम के साथ कब हुई थी। तो हेनरी जवाब देते हैं, एट कॉलेज ग्रेजुएशन। कॉलेज की बात है ये, जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे तब फर्स्ट टाइम, और जब हमने कॉलेज छोड़ा तो तब लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी, तब हम मिले थे एक दूसरे के साथ। दोबारा फिर सुने, सैम एन ओल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज। रॉन, व्हेन इज़ द लास्ट टाइम यू टॉक टू हिम। हेनरी, एट कॉलेज ग्रेजुएशन। तो रॉन हैरत के साथ कहते हैं, वाओ दैट वाज 30 ईयर्स अगो। देखिए इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है, यानी वो हैरान होकर पूछती है, हैरत के साथ पूछती है, ओ ये इतनी पुरानी बात है, 30 साल पहले की बात है कि तुम किसी फ्रेंड से बात कर रही थी। तो हेनरी कहती है, वी हैड अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। हमारे दरमियान, दोनों के दरमियान बहुत से ऐसे पॉइंट, बहुत सी ऐसी बातें होती थी जो हमारे लिए दिलचस्पी का बायस होती थी, जो हमारे लिए हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। उनकी वजह से हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते थे। तो ये पहले मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा, अब मैं इसको दोबारा दोनों के डायलॉग्स को बोलूँगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आप मुझे भेज के चेक भी करवा सकते हैं। तो हेनरी, हेनरी उसको कहती है, आई वॉज़ ऑन द फ़ोन फॉर एन आवर। तो रॉन कहती है, हु वर यू टॉकिंग टू फॉर एन आवर्स। हेनरी, सैम, एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज। Ron, when is the last time you talked to him? Henry, at college graduation. Ron, wow, that was 30 years ago. Henry, we had a lot of catching up to do. तो ये बमुश्किल 3-4 डायलॉग बनते हैं। मैक्सिमम आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे इनको रिवाइज़ करने में। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे, दोनों के डायलॉग्स को 2-2, 3-3 बार बोलेंगे, फिर उनको आप रिकॉर्ड करेंगे और आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। खुद सुन के देखें, मेरी आवाज़ के साथ मैच करें, या मुझे आप भेज के भी चेक करवा सकते हैं। तो इसके बाद हम बिला तख़ीर अगली पिक्चर की तरफ बढ़ेंगे। उसमें एक नया टॉपिक होगा और नए सेंटेंसेस होंगे जो कि आपके लिए अच्छी वोकैबुलरी और अच्छी कन्वर्सेशन का बायस बनेंगे। इस पिक्चर के अंदर आपके पास एक डायलॉग है, जैसन और स्टेव, ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं कि मैंने अपने किसी एक्स गर्लफ्रेंड को, दोस्त को मिलना है। तो जैसन सबसे पहले कहते हैं, आई हैड लंच विद सू टुडे। सू किसी का नाम है, यानी किसी लड़की का नाम है। तो जैसन कहता है, आई हैड लंच विद सू टुडे। आज मैंने सू के साथ लंच यानी दोपहर का खाना खाया। तो स्टीव लड़की है, वो कहती है, योर एक्स गर्लफ्रेंड। EX का मतलब होता है साबका, प्रीवियस, पुरानी। तो वो उसे पूछती है, स्टीव पूछती है, क्या ये सू वही है ना जो तुम्हारी साबका एक गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी एक दोस्त थी। तो उसको जैसन जवाब देता है, येस वी हम्प्ड इनटू ईच अदर एट द स्टोर। हम्प इनटू का मतलब होता है अचानक किसी के साथ मुलाकात हो जाना। तो जैसन स्टीव को बताते हैं, हाँ मेरी सू के साथ अचानक मुलाकात हुई थी, एक स्टोर में हम गए थे, मैं भी वहाँ गया था, वो भी आई थी। तो
तो हमारी एक्सीडेंटली वहाँ पे मुलाकात हो गई। तो स्टीव उसके साथ बात करती है, शी इज़ बैक इन टाउन, क्या वो इस कस्बे में दोबारा वापस आ गई, यानी ये वो कस्बा छोड़कर चली गई थी, क्या वो दोबारा आ गई है। तो जैसन उसको कहते हैं, या शी मूव्ड बैक लास्ट मंथ, जी हाँ वो पिछले महीने ही अभी वापस आई है। तो स्टेव उससे कहती, आर यू गोइंग टू सी हर अगेन, क्या तुम उसको दोबारा मिलने जा रहे हो, क्या तुम्हारा उसको दोबारा मिलने का इरादा प्रोग्राम है। तो जैसन कहते हैं, आई एम सिंगल नाउ, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, मैं अभी कंवारा हूँ। सो आई आस्क्ड हर ऑन अ डेट, इसलिए मैंने उसे एक डेट के लिए कहा था कि आप मुझे बाहर कहीं मिलो। तो स्टीव उसको कहता है, व्हाट डिड शी से, तो जब तुमने उसे बाहर मिलने के लिए कहा तो उसने फिर तुम्हें क्या कहा। तो जैसन, येस वी हैव मोर कैचिंग अप टू डू, जी हाँ हमारे पास करने के लिए और बहुत से काम हैं। तो स्टीव कहता है, आस्क यू इफ़ शी कीप्स इन टच विद किरण, सीयू से कहो कि अगर वो करण के साथ राब्ते में रह सकती है। माई एक्स गर्लफ्रेंड, वो मेरी एक पुरानी दोस्त है, यानी वो दोस्त के साथ राब्ते में रह सकती है तो उसको खुशी होगी मिलके। तो मैं इनके डायलॉग्स को दोबारा रिपीट करता हूँ ज़रा एक फ्लुएंसी के साथ, आप सुनिएगा ज़रूर। लिसनिंग स्किल्स को आपने डेवलप करना है। Jason, I had lunch with you today. Steve, your ex-girlfriends? Jason, yes. We bumped into each other's at the store. Steve, she's back in town. Jason, yes. She moved back last month. Steve, are you going to see her again? Jason, I'm single now, so I asked her to a date. Steve, what did she say? Jason, yes, we have more catching up to do. Steve, ask Sue if she keeps in touch with Karen, my ex-girlfriends. स्टूडेंट्स, आपने कम से कम इस कन्वर्सेशन को, डायलॉग्स को 2 से 3 बार अटेंटिवली सुनना है, फिर उसके बाद एक बार बोलने की कोशिश करनी है और उसको रिकॉर्ड कर लेना है। उसको फिर सुनने के बाद मैच करना है, फिर आपने दूसरी बार रिकॉर्डिंग करनी है। जो जो गलतियाँ आपको नज़र आएँ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम नज़र आए, उसको करने के बाद आपने फिर देखना है और फिर तीसरी बार आपने उसको मैच करना है। कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे टच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये डायलॉग्स की एक्सरसाइज कैसी लगी। जी व्यूअर्स, आपके सामने जो एक तस्वीर है स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसमें 2 गर्ल फ्रेंड्स हैं, दोनों आपस में बैठी गपशप लगा रही हैं। गॉसिप्स का लफ्ज़ी मतलब होता है गपशप लगाना, यानी एमलेस टॉक फॉर एंटरटेनमेंट, शुगर मेले के लिए, हंसी मजाक के लिए, बग़ैर किसी सीरियस मकसद के एक दूसरे के साथ बातें करना जिनका कोई ख़ास मकसद ना हो, उसको गॉसिप्स कहते हैं। तो ये गॉसिप्स है 2 फ्रेंड्स के दरमियान। एक फ्रेंड्स का नाम है जेसिका। तो जेसिका पूछती है, डिड यू हियर अबाउट मोले एंड डैन। मोले एंड डैन ये मियाँ बीवी हैं, इनके कोई पुराने दोस्त हैं। तो जेसिका डायनी से पूछती है, क्या तुम्हें मोले और डैन के बारे में कुछ पता है। तो डायनी कहती है, नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन क्या चल रहा है इनके दरमियान, मुझे कुछ बताओगी। इन दोनों को, मियाँ बीवी को क्या हुआ। तो जेसिका कहती है, दे आर गेटिंग अ डिवोर्स, वो दोनों तो एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। जेसिका डैनी को बताती है। तो डैनी कहती है, रियली, क्या वाकई ऐसे है। दे हैव बीन मैरिड फॉर 30 ईयर्स, वो तो 30 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, एक दूसरे के साथ उनकी शादी 30 साल पहले हुई थी, तो अब उनको क्या हो गया है, क्यों वो ये स्टेप ले रहे हैं। तो जेसिका कहती है, डैन चीटेड ऑन मोले, क्योंकि डैन ने मोले को धोखा दिया, उसके साथ कोई धोखा किया है। तो डैनी कहती है, दैट इज़ ए फुल, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है, अगर उसने धोखा किया है तो फिर जाहिर है ऐसा तो बनता ही है। ये बज़ाहिर तो बहुत छोटा सा एक डायलॉग है, यानी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 6 लाइंस का एक डायलॉग है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ अहम वर्ड्स भी हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें फ़र्स्ट में इसको रिदम के साथ पढ़ता हूँ। डिड यू हियर अबाउट मोले एंड डैन। Danny, no, what is going on? Jessica, they are getting a divorce. Danny, really? They have been married for 30 years. Jessica, Dan cheated on Molly. Danny, that is a fool.
तो इसको भी इसी तरह आपने 2-3 बार प्रोनाउंस करना है, रिकॉर्डिंग करनी है इसकी। पहले इसको 3-4 बार सुने, इन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया गया है, उसके बाद आपने इनकी प्रैक्टिस करके रिकॉर्डिंग करनी है, फिर मेरी वॉइस के साथ इनको मैच करें। इस तरह आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगी, आपको लैंग्वेज में फ्लुएंसी आएगी, एक किसी किस्म की कोई इंटरप्शन नहीं होगी, फ्लुएंसी इसमें आ जाएगी, आप बड़ी रवानगी के साथ अपनी लैंग्वेज को बोलेंगे। स्टूडेंट, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसका टाइटल है ऑफिस रूमर। रूमर कहते हैं अफवाह को, यानी ऑफिस में जो कोलीग्स हैं उनके दरमियान एक अफवाह फैली हुई है। अफवाह क्या होती है? अ डाउटफुल न्यूज़ विच इज़ करंटली सर्कुलेटिंग। माशरे में फैली हुई ऐसी कोई ख़बर जिसमें मतलब कोई कंफर्मेशन ना हो, उस डाउट्स में ही बात हो, उसको कहते हैं। तो क्या है जी, एक जिल है एम्प्लॉय, वो कहती है डिड यू हियर द ऑफिस रूमर? क्या तुमने ऑफिस में ये सर्कुलेट करने वाली इस अफवाह को सुना है? तो मैं, दूसरी उसकी सहेली कहती है नो आई डिडंट, व्हाट इज़ हैपनिंग? नहीं, मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना, क्या ख़बर चल रही है, क्या हो रहा है, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। तो उसको जिल बताती है दे आर गोइंग टू ले ऑफ सेवरल पीपल दिस मंथ। ले ऑफ का मतलब होता है डिसमिस करना, निकाल देना। ख़बर ये है कि ऑफिस से काफ़ी सारे लोगों को इस महीने निकाला जा रहा है, उन्हें नोटिस वगैरह दिया जा रहा है। तो मैं कहती है वेयर डिड यू हियर दिस? तुमने ये ख़बर कहाँ से सुनी है? तो जिल बताती है आई हियर्ड इट फ्रॉम बिल। मैंने, हमारा जो कुलीग है ना बिल, उससे ये ख़बर सुनी है। तो मैं कहती है आर यू वरीड? क्या तुम इसके बारे में परेशान हो? जिल येस आई हैव ओनली बीन हेयर फॉर 6 months। मुझे तो सिर्फ़ यहाँ अभी 6 महीने हुए हैं काम करते हुए। तो मैं इसको कहती है देन आई शुड बी मोर वरीड दैन यू। फिर तो मुझे तुमसे भी ज़्यादा परेशान होना चाहिए। तो वो कहती है वो क्यों? जिल वाई, क्यों? एवरीवन लाइक्स यू हेयर। तुम्हारी तरह यहाँ हर कोई परेशान है, तुम्हें ज़्यादा परेशान क्यों होना चाहिए? तो मैं कहती है आई हैव ओनली बिन हेयर फॉर 4 months। क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए, काम करते हुए अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं। तो आपने ये ख़बर सुना दी है। तो अब इसको मैं दोबारा से प्रोनाउंस करूँगा, दोनों कैरेक्टर्स के डायलॉग्स को आपने बड़ी तवज्जो के साथ इनकी लिसनिंग करनी है। जिल डिड यू हियर द न्यूज़? डिड यू हियर द ऑफिस रूमर? मैं नो आई डिडंट, व्हाट इज़ हैपनिंग? जिल दे आर गोइंग टू ले ऑफ सेवरल पीपल दिस मंथ। मैं वेयर डिड यू हियर दिस? जिल आई हियर्ड इट फ्रॉम बिल। मैं आर यू वरीड? जिल येस आई हैव ओनली been here for 6 months. Then I should be more worried than you. Jill, why? Everyone likes you here. I have only been here for 4 months. बच्चों, इसको आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा जिल के डायलॉग बोलने हैं, दूसरी दफ़ा मैं के डायलॉग बोलने हैं। तो रिकॉर्डिंग करके इसको ज़रा मैच करें और मुझे भी भेज के आप इससे रिकमेंडेशंस या चेकिंग वगैरह करवा सकते हैं। इस स्लाइड्स में एक बूढ़ी औरत अपने माजी के दिनों को याद करती है और अपनी बेटी के साथ या अपनी पोती के साथ, ग्रैंड डॉटर के साथ इस आइडियाज़ को शेयर करती है। तो उसके डायलॉग ज़रा हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। उसका नाम है नेट, NATE, नेट। डू यू रिमेंबर व्हेन वी वर किड्स? तो अपनी वो नवासी से या पोती से कहती है डिड यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद था? व्हेन वी वर किड्स, जब हम बचपन में थे, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे। आर्नोल्ड कहती है येस यू वर मीन्स, तुम्हारी मुराद मेरी तरह है ना, तुम यानी मेरे बचपन को देख के इसलिए कह रही हो। नेट नो आई वॉज नॉट, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो आर्नोल्ड कहती है येस यू वर, हाँ तुम भी कभी मेरी तरह बिल्कुल बच्ची थी। यू यूज़ टू टेक माई टॉयज़, तुम मेरी टॉयज़ को, मेरे खिलौनों को इस्तेमाल किया करती थी, लिया करती थी। तो नेट कहती है आई डिड, जी हाँ आई डिड, क्या मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल की? आई एम सॉरी, मैं इसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हूँ।
तो आर्नल्ड कहती है दैट इज़ ओके, यू आर अ ग्रेट ब्रदर नाउ। तुम बहुत ही एक अच्छी ख़ातून हो, तुम एक बहुत ही अच्छा करेक्टर हो। तो आइए मैं इसको दोबारा से ज़रा फ्लुएंटली प्रोनाउंस करता हूँ। नेट, डू यू रिमेंबर व्हेन वी वर किड्स? आर्नल्ड, येस, वी वर मीन्स टू मी। Ned, no, I was not. Arnold, yes, you were. You used to take my toys. Ned, I did. I am sorry. Arnold, that is okay. You are a great brother now. जी ऑडियंस, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है इसमें आप देख सकते हैं एक बूढ़ा आदमी जो कि ज़रा परेशान है, घबराया हुआ है, पज़ल है। वो असल में अपनी माजी की कुछ बातों को याद कर रहा है और याद करके वो उनके बारे में गमज़दा है, उसके साथ कोई हादसा पेश आया है। असल में स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इस बूढ़े आदमी ने ना एक कुत्ता ख़रीदा था। तो कुत्ते के साथ इसको बहुत ज़्यादा प्यार था, लगाव था। पेट्स के साथ ये काफ़ी ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो उसका ना कुत्ता मर गया। अब उसको उसका एक दोस्त मिलता है, वो उसको याद करवाता है, उसके साथ वो कुत्ते के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा गमज़दा हो जाता है। तो आइए हम इनके डायलॉग्स देखते हैं। बिल, बिल एक आदमी का नाम है ये जिसकी तस्वीर दिखाई जा रही है। डू यू रिमेंबर आवर 10th बर्थडे? क्या तुम्हें हमारी 10वीं सालगिरह के बारे में कुछ याद है? यानी मार्क और बिल दोनों बातें कर रहे हैं। मार्क कहता है येस, वी गॉट आ पपी दैट ईयर्स। हमने उस साल एक छोटा सा कुत्ता भी ख़रीदा था। यानी जिस साल हमारी 10वीं सालगिरह थी ना, उसी साल हमने एक छोटा सा कुत्ता ख़रीदा था। तो बिल कहता है आई मिस दैट पपी, मैं उस कुत्ते को बहुत याद करता हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो मार्क कहता है मी टू, मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। जी उसके बाद नेक्स्ट देखें, ही हैड अ ग्रेट नेम, उसका एक बड़ा नाम था, वो बड़ा एक अच्छा कुत्ता था। तो बिल कहते हैं एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, मुझे ना उस पपी का, उस कुत्ते का सही नाम नहीं याद आ रहा, हमने उसका क्या नाम रखा था क्योंकि पुरानी बात है। तो मार्क उसको याद करवाता है हाउ कुड यू फॉरगेट हिज नेम, तुम उसका नाम कैसे भूल सकते हो। हिज नेम वाज बूस्टर, उसका नाम बूस्टर है। तो बिल कहता है ओ या इट वॉज आ सैड डे व्हेन बूस्टर डाइड, जी हाँ जिस दिन वो मेरा कुत्ता मरा था मेरे लिए वो दिन बहुत ज़्यादा गम वाला दिन था। तो मार्क उसको कहते हैं आई नेवर वॉन्टेड अनदर डॉग आफ्टर दैट, उसके बाद किसी भी कुत्ते को रखने के लिए मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। तो उसको बिल जवाब देते हैं हाउ ओल्ड वाज बूस्टर व्हेन ही डाइड, जब वो बूस्टर तुम्हारा कुत्ता मरा था तो उसकी उम्र कितनी थी। तो मार्क कहते हैं यू डिडंट रिमेंबर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र जब वो मरा है 14 साल थी। तो ज़रा मैं इसको फ्लुएंसी के साथ पढ़ देता हूँ। बिल, डू यू रिमेंबर आवर 10th बर्थडे? मार्क, येस, we got a puppy that years. Bill, I miss that puppy. Mark, me too. He had a great name. Bill, actually I don't remember his name. Mark, how could you forget his name? His name was Buster. Bill, oh yes, it was a sad day when Buster died. Mark, I never wanted another dog after that. Bill, how old was Buster when he died? Mark, you didn't remember anything, he was 14 years old. इसकी भी आपने प्रैक्टिस करके चेक करना है इसको। जी डियर ऑडियंस, ये तस्वीर जो आपको सामने नज़र आ रही है इसमें दो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी देर के बाद मिलती हैं। तो एक दूसरे को उस बच्चों के बारे में पूछती है। वो कहती है रूथ जो है ना वो अपनी सहेली कैरोल से मिलती है। कहती है रूथ, हाउ आर द किड्स, बच्चे किस तरह हैं, बच्चे कैसे हैं, बच्चों का क्या हाल है। तो कैरोल बताती है दे आर डूइंग वेल, वो बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो रूथ उसको कहती है हाउ ओल्ड आर दे नाउ, अब वो कितने बड़े हो गए हैं, अब उनकी कितनी उम्र है।
तो कैरोल कहती है मैलिक इज़ 18, मैलिक की उम्र 18 साल है। ही इज़ इन कॉलेज, वो कॉलेज जाता है। और जेनेट इज़ 16, शी इज़ इन हाई स्कूल, और जेनेट जो उसकी बहन है उसकी उम्र 16 वर्ष है और वो हाई स्कूल की स्टूडेंट है। रूथ वाओ दे आर ग्रोइंग अप, बहुत खूब, इसका मतलब है अब वो बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं। कैरोल आई नो, मैं जानती हूँ, दे आर ग्रोइंग अप टू फास्ट, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे हैं। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं। रूथ्स हाउ आर द किड्स, कैरोल्स दे आर डूइंग वेल। रूथ्स हाउ ओल्ड आर दे नाउ, कैरोल Malika is 18, he is in college. Janet is 16, she is in high school. Ruth, wow, they are growing up. Carol, I know, they are growing up too fast. इस तस्वीर में ऑडियंस एक आदमी है मेल, वो अपनी किसी फ्रेंड को अपनी दूसरी किसी कोलीग के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवा रहा है। तो ये ज़िंदगी के मामलात में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम दोस्तों से मिलते हैं, किसी नए दोस्त का तारुफ़ करवाते हैं, तो अक्सर हमें इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो ढूंढने पड़ते हैं बोलने के लिए। तो हमेशा इंट्रोडक्शन के लिए बड़े अच्छे, नफीस और चुने हुए अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। उन्हीं की एक प्रैक्टिस है कि जब आप किसी का तारुफ़ किसी दूसरे शख्स के साथ करवा रहे होते हैं तो आपने कैसा मेथड यूज़ करना है, कैसी बातें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें लेस इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें से इस आदमी का नाम है सेंथिया। सेंथिया यानी वो आदमी जो है वो अपनी कुलीग से कहता है, सेंथिया हैव यू मेट जॉन, क्या तुम जॉन से मिल चुकी हो। यानी दो सहेलियाँ बैठी हुई हैं, वो अपने एक रूममेट का एक सहेली दूसरी सहेली को उस मर्द का तारुफ़ करवाती है। तो सेंथिया एक लड़की का इनमें से नाम है। वो कहती है हैव यू मेट जॉन, क्या तुम जॉन से मिल चुकी हो। माई न्यू रूममेट, ये मेरा एक नया रूममेट है। तो दूसरी लड़की का नाम है नैन्सी। तो नैन्सी कहती है नो आई हैव नॉट, नहीं नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं मिली, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। तो सेंथिया कहती है आई विल इंट्रोड्यूस यू व्हेन शी गेट्स होम, जी हाँ, मैं इसका तारुफ़ तुम्हारे साथ ज़रूर करवाऊँगी जब कभी वो हमारे जैसे ही वो यहाँ शिफ्ट होती है तो मैं इसका तारुफ़ आपके साथ करवा दूँगी। नैन्सी ओके इज़ शी नाइस, क्या वो अच्छी खातून है। तो सेंथिया कहती है शी इज़ रियली नाइस, जी हाँ वो बहुत अच्छी है। शी इज़ आर एज टू, TW2 का मतलब बी होता है उर्दू में, तो वो हमारी हम उम्र भी है। तो नैन्सी कहती है कूल यानी बहुत खूब। वी शुड टेक हर टू कॉफ़ी शॉप लेटर, जी हाँ हम कुछ दिनों के बाद या कुछ देर के बाद उसे कॉफ़ी शॉप पर ले जाएंगे। तो सेंथिया जवाब देती है ग्रेट आइडिया, ये तो आपने बहुत ही एक अच्छी बात की, आपके इस बात में एक अच्छा आइडिया है। तो आइए इसको ज़रा देखते हैं फ्लुएंसी में पढ़ के। सेंथिया हैव यू मेट जॉन माई न्यू रूममेट। अब देखिए ये सवालिया फ़िक्रा है, इसलिए मुझे एक सवालिया टोन क्रिएट करनी पड़ रही है। हैव यू मेट जॉन माई न्यू रूममेट, तो उसकी जो दोस्त है वो उसको जवाब देती है नो आई हैव नॉट, नहीं नहीं मैं तो अभी तक उससे मिली भी नहीं हूँ। तो सेंथिया कहती है आई विल इंट्रोड्यूस यू व्हेन शी गेट्स होम, ठीक है, जैसे ही वो हमारे घर में शिफ्ट होती है तो मैं आपका मुकम्मल तारुफ़ उसके साथ करवा दूँगी। तो नैन्सी कहती है ओके इज़ शी नाइस, क्या वो एक अच्छी लड़की है, अच्छी खातून है। तो वो कहती है, सेंथिया कहती है शी इज़ रियली नाइस, वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है। शी इज़ आर एज टू, वो हमारी हम उम्र भी है। नैन्सी कूल बहुत खूब। वी शुड टेक हर टू कॉफ़ी शॉप लेटर, हम थोड़ी देर के बाद उसे कॉफ़ी शॉप पर ले जाएंगे और वहाँ पर बैठकर फिर उसके साथ कोई मज़ीद गपशप लगाएंगे। तो सेंथिया कहती है ग्रेट आइडिया, ये तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, एक अच्छा ख्याल है इसके बारे में।
तो देखते हैं इसके साथ मुलाकात करके। ये इसको आपने एक दफ़ा रिकॉर्डिंग में नैन्सी के डायलॉग रिकॉर्ड कर लेने हैं, एक दफ़ा आपने दूसरी जो करैक्टर है सेंसिया के रिकॉर्ड कर लेने हैं, और फिर इनको आपने मैच करना है, इनमें कंपेयर करना है कि कौन सा वर्ड मैंने किस तरह प्रोनाउंस किया है। तो उसमें अगर कोई कमी पेशी है तो आपने 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उम्मीद है कि ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह छोटे छोटे डायलॉग्स हैं। ये स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर अभी आपके साथ मैंने शेयर की है, इसमें 2 फ्रेंड्स हैं, एक मेल है एक फ़ीमेल है। दोनों एक दूसरे के साथ गपशप लगाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि वीकेंड पे क्या प्लानिंग है, क्या करना है, ताकि उस वीकेंड को ज़्यादा इंजॉयबल बनाया जा सके। तो माइकल जो है वो अपने फ्रेंड से पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, तुम इस हफ्ते के आखिर पर क्या कर रही हो। तो मोनिका वो कहती है, आई हैव सो मच टू डू, मेरे पास इस हफ्ते के आखिर पर करने के लिए बहुत सा काम है। तो माइकल कहती है, वाई आर यू ऑलवेज सो बिज़ी, ओ तुम इतना ज़्यादा मसरूफ़ क्यों रहती हो, ये माइकल उससे पूछता है। तो मोनिका कहती है, बिकॉज आई हैव 2 जॉब्स, क्योंकि मैं 2 जॉब्स करती हूँ, 2 नौकरियाँ मेरे पास, एंड आई गॉट टू स्कूल पार्ट टाइम, और मैंने ये जो स्कूल का काम है, स्कूल की असाइनमेंट और स्कूल की जॉब है, इसको मैंने पार्ट टाइम के लिए रखा हुआ है। तो माइकल कहता है, आई एम सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस है, डिड आई मेक यू अपसेट, कहीं मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं कर दिया इस वक्त बातचीत करके, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम कुछ मसरूफ़ हो, क्या मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। तो मोनिका कहती है, नो आई हैव जस्ट हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अभी भी मेरे जहन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, मैं काफ़ी अभी भी परेशान हूँ। तो माइकल कहते हैं, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ इस सिलसिले में। तो मोनिका कहती है, नॉट रियली, नहीं बिल्कुल मेरी मदद ना करें, इट इज़ जस्ट वर्क एंड स्कूल स्टफ़, ये सिर्फ काम करने वाला है मेरे, और ये मेरे स्कूल का काम है जो मैं निपटा रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ। तो माइकल कहता है, यू नीड टू मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, तुम्हें अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। तो मोनिका कहती है, आई नो, मैं जानती हूँ, लेट अस गेट डिनर टुगेदर नेक्स्ट वीकेंड, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, अगले हफ्ते में कुछ टाइम निकालते हैं और हम दोनों मिलकर कहीं पर बैठ के अच्छा सा डिनर करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। तो ये बच्चों मटेरियल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस के लिए अच्छा मटेरियल है। हम अक्सर दोस्तों के साथ प्लान बनाते रहते हैं बाहर जाने के लिए, खाना शाना खाने के लिए, तो हम इस तरह की कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो और हम ज़रा फ्लुएंट हो जाएं। तो आइए इसकी अगेन प्रैक्टिस करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। माइकल, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, देखिए एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मोनिका, आई हैव सो मच टू डू, वो कहती है मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। माइकल, वाई आर यू ऑलवेज सो बिज़ी, तो मोनिका कहती है, बिकॉज आई हैव 2 जॉब्स एंड आई गो टू स्कूल पार्ट टाइम। माइकल, आई एम सॉरी, डिड आई मेक यू अपसेट, तो मोनिका कहती है, नो आई हैव जस्ट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। माइकल, कैन आई हेल्प यू, उसकी फ्रेंड मोनिका कहती है, नॉट रियली, नहीं मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट वर्क एंड स्कूल स्टफ़। नॉट रियली, इट इज़ जस्ट वर्क एंड स्कूल स्टफ़। माइकल, यू नीड टू मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। मोनिका, आई नो, लेट अस गेट डिनर टुगेदर नेक्स्ट वीकेंड। इस डायलॉग का जो टाइटल है वो है बिज़ी बिज़ी बिज़ी, यानी ये 3 बार बिज़ी लिखा हुआ है। ये आम तौर पे ज़रा एम्फसिस देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 3 बार बिज़ी 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 लिखने का मतलब क्या है कि ये आदमी कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ है और बहुत ज़्यादा किसी काम में मसरूफ़ है। तो उसका एक दोस्त है, उसकी एक सहेली है, दोस्त है, फीमेल फ्रेंड है, वो बोलती है, उसको पूछती है, सारा उसका नाम है, वो कहती है,
आई एम सो बिज़ी, मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ। तो टीना वो उससे कहती व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तुम क्या कर रही हो? तो सारा कहती है आई हैव एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट ड्यू टमोरो, एक रिपोर्ट बना रही हूँ मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ जो मैंने कल हर सूरत जमा करवानी है, जो कल तक ड्यू है। तो टीना आर यू ऑलमोस्ट डन, क्या तुमने तकरीबन इस पे काम मुकम्मल कर लिया है? सारा नो एंड आई एम स्टार्टिंग टू फील सिक, मैंने अभी तक इस पे कोई काम शुरू नहीं किया, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो टीना वो उसको कहती है यू बेटर गेट सम रेस्ट, बेहतर आपके लिए बेहतर ये है कि आप कुछ आराम कर लें। बिफ़ोर यू गेट सिकर, इससे पहले कि आप बीमार पड़ जाएं, बीमार पड़ जाने से बेहतर है आराम और सुकून करना। तो सारा वो कहता है आई डोंट हैव टाइम टू रेस्ट, नहीं नहीं मेरे पास आराम करने के लिए कोई वक्त नहीं है, यानी उसका कहने का मतलब है इट इज़ नॉट टाइम टू रेस्ट, इट इज़ टाइम टू डू समथिंग। बच्चे इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं कि किस तरह किस वर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए अब इसको ज़रा मैं अल्फ़ाबेटिकली पढ़ देता हूँ ताकि आपके सुनने के लिए आसानी रहे और आप इसमें से काफ़ी कुछ गेन कर सकें। सारा आई एम सो बिज़ी। टीना व्हाट इज़ गोइंग ऑन? सारा I have an important report due tomorrow. I have an important report due tomorrow. टीना are you almost done? ये देखिए इसके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सारा no and I am starting to feel sick. टीना you better get some rest before you get sicker. Sarah I do not have time to rest.